हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष क्लासरूम में। आज मैं लेसन 6 स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्लास 8 की बुक है रेनबो और उसका ये लेसन है 6 ऑसम असम। ऑसम का मतलब होता है शानदार। असम जो है भारत का एक राज्य है, इंडिया का एक स्टेट है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस लेसन में क्या बताया गया है। इनके पार्ट ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। असम जो है एक प्लेस को शो कर रहा है, तो ये हमारा एक नाउन हो गया और उसके आगे आपको वर्ड दिख रहा है ऑसम। ऑसम का मतलब होता है शानदार, जो कि हमको इस प्लेस के बारे में बता रहा है। ये प्लेस कैसा है? शानदार है, तो ये हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। तो ऑसम असम, शानदार असम। चलिए पढ़ते हैं इस लेसन को और समझने की कोशिश करते हैं। ये लेसन जो है भारत के एक राज्य के बारे में है। कैसे ये भारत का राज्य कितना ब्यूटीफुल प्लेस है उसके बारे में ये इसमें सब कुछ बताया जाएगा। आपको ये दिख रहा होगा, पिक्चर दिख रही होगी। स्टार्ट करती हूँ। आसाम इज अ स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आसाम है एक राज्य, लोकेटेड मतलब स्थित है, इन द नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तरी, ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी, पार्ट मतलब भाग, ऑफ इंडिया भारत के। तो आसाम राज्य जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुट हिल्स। ये स्थित है, सिचुएटेड का मतलब स्थित है, जस्ट बिलो बिल्कुल नीचे, बिलो का मतलब नीचे, द ईस्टर्न, ईस्टर्न का मतलब पूर्वी, हिमालय, हिमालय पर्वत है भारत के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है और उत्तर में ये इसका जो विस्तार है वो पूर्व तक पहुंचता है। तो हिमालयन यानी कि हिमालय के, और फुट हिल, फुट हिल का मतलब तलहटी हिस्सा जो होता है, मतलब हमारा जैसा फुट होता है वो हमारे बॉडी के बिल्कुल नीचे होता है। तो ऐसे हिमालय मतलब हिमालय पर्वत बहुत विशाल है, तो उसका कहीं ना कहीं बेस होगा ना, उसके कहीं ना कहीं फुट होंगे। तो फुट हिल्स यानी कि जो पहाड़ियां हैं जो बिल्कुल नीचे की ओर हैं, उस जगह पर हमारा आसाम जो है सिचुएटेड है या स्थित है, हिमालय के फुट हिल्स में स्थित है। और कौन से हिमालय? ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न का मतलब होता है पूर्वी। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगी मैप के थ्रू। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैप से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना, ये घिरा हुआ है। बाई का मतलब यहाँ से लेंगे से, बाई द स्टेट्स राज्यों से, ऑफ अरुणाचल प्रदेश, भारत में 28 राज्य हैं, तो उसमें से कुछ राज्यों के नाम दे रखे हैं जो कि असम को घेरे हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब इस लाइन को मैं मैप के थ्रू आपको समझा रही हूँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। आपको ये यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, ये हमारा आपको बीच में ये दिख रहा होगा असम। ये जो है वो असम है। असम जो है घिरा हुआ है भारत के कई राज्यों से। ये पूरा भारत का मैप है। भारत में 28 स्टेट्स हैं। अब आपको ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये पूरा यहाँ पर हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत का ये वाला जो हिस्सा है वो पूर्वी हिस्सा है, ये उत्तरी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। तो असम किधर है? ईस्टर्न हिमालय में है। ईस्टर्न मतलब पूर्वी हिस्से में है। तो ये आपको असम दिख रहा है। अब असम को अभी आया था कि कई राज्य से घिरा हुआ है, आपको असम बिल्कुल बीच में दिख रहा होगा। अब इसके चारों तरफ देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। और ये मिलकर सारे राज्य 1 2 3 4 5 6 और असम को भी मिला लेते हैं इसमें। तो इन पूर्वी राज्यों की जो स्टेट्स हैं उनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, या हम इनको बोलते हैं 7 बहनें। ध्यान रखिएगा, 7 बहनों में असम को भी शामिल करते हैं। और यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा होगा, सिक्किम को शामिल नहीं करते हैं। अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है असम। असम ये बीच में आपको हल्का सा येलो पार्ट दिख रहा है, लाइट येलो, वो हमारा असम है। ये घिरा हुआ है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, ये त्रिपुरा से एंड मेघालय, ये बीच में असम है। तो इनको मिलाकर क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, हिमालय के फुटहिल में स्थित है, सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ है। कौन कौन से स्टेट से? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से, मेघालय से। विच जिनको कि टुगेदर मतलब मिला करके, विद असम, असम के साथ, ये 6 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
2, मिजोरम 3, नागालैंड 4, त्रिपुरा 5 और मेघालय 6। इनको बिच टुगेदर बिच असम, असम के साथ मिला करके आर नोन जानी जाती हैं या जाने जाते हैं एज अ 7 सिस्टर, 7 सिस्टर के रूप में। सिस्टर्स मतलब बहनें, 7 मतलब 7, तो 7 बहनों के रूप में इनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश को मिलाकर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय, और असम को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, शामिल किया जाता है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। असम की जो दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल है, कैपिटल राजधानी। तो आपसे पूछा जाए असम की राजधानी कौन सी है, तो दिसपुर है। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से आपको कैसे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। असम एक लैंड मतलब भूमि का एक ऐसा टुकड़ा है, फुल मतलब जो भरा हुआ है, ऑफ नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और ब्यूटी का मतलब सुंदरता। तो असम जो राज्य है या असम की जो भूमि है वो भरी हुई है प्राकृतिक सुंदरता से। क्या क्या है इसमें देखते हैं। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसके पास है या यहाँ है ब्लू हिल्स मतलब नीली पहाड़ियाँ। डेंस फॉरेस्ट, डेंस का मतलब घने, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, घने जंगल हैं। विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, जिसमें डाइवर्स का मतलब होता है बहुत या अनेक या विविध, और फ्लोरा एंड फौना क्या होता है? किसी स्थान विशेष पे जो वनस्पति पाई जाती है उसको फ्लोरा बोलते हैं, और किसी स्थान विशेष पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसको फौना बोलते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जाति के पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ या अलग अलग प्रकार के जीव जंतु की विविधता है या अनेक प्रकार के यहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। किसके किसके साथ? ब्लू हिल्स यानी कि नीली पहाड़ियों के साथ, डेंस फॉरेस्ट यानी कि घने जंगलों के साथ में, बिग रिवर्स बड़ी बड़ी नदियाँ पाई जाती हैं, एंड फर्टाइल वैलीज। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, ऐसी जमीन जहाँ पर बहुत सारी अच्छी उपज पैदा हो या उपज हो। वैलीज मतलब घाटियाँ, घाटियाँ क्या होती हैं? जो पर्वतों के बीच की जो समतल भूमि होती है उनको घाटियाँ बोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, उनके बीच भूमियाँ भी हैं, तो वो भूमि कैसी हैं? फर्टाइल हैं, उसमें बहुत अच्छी उपज होती है, यानी कि खेती बहुत अच्छे से वहाँ पर होती है, बहुत उपजाऊ जमीन है वहाँ की। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम है द वर्ल्ड्स संसार का, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, जिसके पीछे भी ईएसटी लग जाता है, जिस एडजेक्टिव के भी पीछे लग जाता है ईएसटी तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, और उसका मतलब होता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। ठीक है, तो लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा। टी ग्रोइंग चाय का उत्पादन करने वाला, स्टेट मतलब राज्य। तो आसाम जो है वो संसार का सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। ग्रेट मतलब महान या बड़ी, ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रह्मपुत्र नदी, फ्लोज मतलब बहती है, थ्रू असम असम से होकर के। तो असम में कौन सी नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है, बहती है। आगे देखिए, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कृषि। तो कृषि है, इज द मेन यानी कि मुख्य, ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, हियर मतलब यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। राइस, फ्रूट्स, जूट, सुगर केन एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? राइस का मतलब चावल, फ्रूट्स मतलब फल, जूट मतलब एक रेशा होता है जिसको पटसन बोलते हैं, तो पटसन, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना, एंड टी मतलब चाय, आर मतलब हैंड, चीफ का मतलब मुख्य, एग्रीकल्चर का मतलब कृषिगत, और प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादित होने वाली फसलें, ऑफ द स्टेट यानी कि इस राज्य की। तो इस राज्य की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, फल, जूट, शुगर केन और चाय। यहाँ ये मुख्य रूप से उपजाई जाती हैं। द स्टेट राज्य ऑल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। हमारे जो कंट्री है इंडिया, इंडिया की यानी कि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसका टोटल मतलब पूरा या कुल, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन, ऑफ टी चाय का। तो पूरी जो कंट्री हमारी है वो जो टोटल चाय का जितना भी उत्पादन करती है उसका नियरली का मतलब होता है लगभग हाफ, हाफ का मतलब आधा। द स्टेट मतलब राज्य यानी कि आसाम, ऑल्सो मतलब भी। तो हमारी जो कंट्री का जितना भी टोटल प्रोडक्शन चाय का होता है उसका आधा तो हमारा ये राज्य ही उत्पादित कर लेता है। कौन सा राज्य? आसाम। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादन करता है, नियरली मतलब लगभग, हाफ मतलब आधा, ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी, कंट्री के कुल प्रोडक्शन मतलब उत्पादन का, और किसके उत्पादन का? चाय के उत्पादन का। कौन कर लेता है आधा? आसाम कर लेता है।
अकेले, ठीक है। यानी कि 27 जो स्टेट हैं वो जितना नहीं कर पाते उसका आधा तो हमारा ये आसाम ही कर लेता है। द स्टेट इज ऑल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज ऑयल, गैस, कोल एंड लाइमस्टोन। ये जो स्टेट है, ऑल्सो का मतलब होता है भी, रिच मतलब होता है वैसे अमीर भी होता है, और यहाँ पर हम अमीर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम समृद्ध लेंगे, बात वही निकलेगी इसकी भी, लेकिन रिच जो है वो समृद्ध यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये जो राज्य है वो समृद्ध है नेचुरल रिसोर्सेस में भी। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, और रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। और कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन? प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिए हैं, जिसका कोई हमको मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है, जो हमारी प्रकृति में निःशुल्क जो है उपलब्ध हैं, जैसे कि गैस, ऑयल का मतलब तेल, कोल का मतलब कोयला, एंड लाइमस्टोन का मतलब चूना पत्थर। तो हमारी प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पर हमारे आसाम में बहुत अच्छे से पाए जाते हैं। ये समृद्ध है आसाम हमारा इन चीज़ों में, ठीक है। आगे देखते हैं। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क। यहाँ पर ट्रेडिशनल क्राफ्ट होते हैं, क्राफ्ट का मतलब शिल्प, यानी कि कोई वस्तु कुछ बनाई जाती है उनको शिल्प बोलते हैं। जैसे आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा, शिल्प कला सुना होगा। तो शिल्प कला में क्या करते हैं, हम नई नई चीजें बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, परंपरागत, यानी कि कई कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। परंपरागत का मतलब जो पारंपरिक हो, जो परंपराओं से चलता आ रहा हो। और यहाँ पे कौन सा क्राफ्ट है जो परंपरा से चलता आ रहा है, जैसे कि पॉटरी यानी कि मिट्टी से बनाए हुए बर्तन, टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी से बनाए हुए बर्तन, उनका सामान, उनका काम। ब्रास क्राफ्ट, ब्रास का मतलब पीतल, पीतल से बनाए हुए शिल्प। ज्वेलरी मेकिंग यानी कि आभूषण बनाना। बैम्बू क्राफ्ट, बैम्बू जानते हैं आप, बांस बोलते हैं बांस को, बांस से बनाई हुई चीजें क्राफ्ट। बांस देखेंगे आप, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बांस है। जैसे आप घरों में ये लैडर भी यूज करते हैं, लैडर मतलब सीढ़ी, ये बांस से ही। तो यहाँ पर बांस बहुत ज्यादा उत्पादित होता है, तो बांस से सामान बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस भी हैं यहाँ के, ठीक है। तो हमारा हो गया बैम्बू क्राफ्ट, ठीक है। सिल्क, सिल्क का मतलब होता है रेशम, रेशम से बनी हुई चीजें बहुत यहाँ पर फेमस हैं। एंड कॉटन वीविंग, कॉटन का मतलब होता है रुई, और वीविंग का मतलब बुनाई। कॉटन की यहाँ पे बुनाई भी बहुत होती है, उससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, उनसे बहुत कपड़े बनाए जाते हैं। एंड वुड क्राफ्ट, वुड मतलब लकड़ी, और क्राफ्ट लकड़ी से बहुत सारा सामान बनाया जाता है। और ये सब चीजें क्या है, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, टेराकोटा, पॉटरी, और बैम्बू क्राफ्ट, ये सारी चीजें क्या है, आर मतलब हैं, सम मतलब कुछ, मेजर मतलब मुख्य, सोर्सेस मतलब संसाधन या स्रोत, ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, सेल्फ मतलब होता है स्वयं, और एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। तो स्वरोजगार के ये सब चीजें क्या हैं, सोर्सेस हैं। यानी कि लोग अपने आप में ही इन सारी चीजों को क्या करते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, सिल्क से बनाते हैं, कॉटन से बनाते हैं, ब्रास से बनाते हैं, और ज्वेलरी बनाते हैं, और उसको बेच करके अर्निंग करते हैं, यानी कि अपना पैसा कमाते हैं। और ये सब चीजें क्या है यहाँ के लोगों की, फॉर द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों की क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस हैं। कौन कौन सी चीजें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती है, पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे पॉटरी, टेराकोटा का वर्क, ब्रास क्राफ्ट, ज्वेलरी मेकिंग, बैम्बू क्राफ्ट, सिल्क, cotton weaving, and woodcraft are some major sources of self-employment for the people of Assam. Assam is also famous for its national park. Assam also मतलब भी फेमस मतलब प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, फॉर इट्स नेशनल पार्क, इसके राष्ट्रीय पार्क के लिए। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क्स जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, उनके लिए भी फेमस है। आ नेशनल पार्क, अभी बताया नेशनल पार्क क्या होते हैं। आ नेशनल पार्क इज ए लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एरिया मतलब एक स्थान होता है, लार्ज मतलब बड़ा। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क एक बड़ा एरिया यानी कि बड़ी जगह होती है, और फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और लैंड मतलब भूमि, तो जंगल की भूमि का एक बहुत बड़ा जो एरिया होता है उसको नेशनल पार्क घोषित किया जाता है, उसको नेशनल पार्क कहा जाता है। द गवर्नमेंट, सरकार, गवर्नमेंट का मतलब सरकार, लुक्स आफ्टर, देखभाल करती है, दीज पार्क्स, इन पार्क्स का या इन मैदानों का, इन जगहों का, इन जंगल के पार्क्स का क्या करती है, देखभाल करती है। कौन करती है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों करती है, ये जो पार्क्स होते हैं नेशनल पार्क, ये ऐसी जगह हैं जिसमें अलग प्रकार की वनस्पतियां या बहुत दुर्लभ पशु पक्षी या जीव पाए जाते हैं, और अगर उनको संरक्षित ना किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो लोग जो हैं उनका दोहन करने लगते हैं। जो बहुमूल्य औषधियों के पेड़ होते हैं, जो बहुमूल्य लकड़ियों के पेड़ होते हैं, उनको क्या करते हैं, काटते हैं, उनको अवैध शिकार करते जानवरों को जो यहाँ पाए जाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
तो ऐसे पार्क्स जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएँ, पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाएँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनको संरक्षित करती है। तो इसीलिए ये सेंटेंस यूज हुआ, लुक्स आफ्टर, देखभाल करती है इन पार्क का। कौन? सरकार। अब यहाँ पे जो फेमस पार्क पाया जाता है उसको आपको ध्यान रखना है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काजीरंगा नेशनल पार्क, यहाँ पे एक पार्क पाया जाता है जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। इज अ फेमस, एक प्रसिद्ध है, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीव की, जंगली जीव से रिलेटेड। सेंचुरी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जिसको क्या कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारा फेमस है वाइल्ड लाइफ, जंगली जीवों से रिलेटेड सेंचुरी, यानी कि संरक्षित किए हुए स्थान के रूप में। जंगली जीव पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। और सेंचुरी का मतलब होता है जिसको संरक्षित कर दिया जाए सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको संरक्षित किया गया है और ये फेमस है जिन जिन चीज़ों के लिए वो आगे देखिएगा। राइनोसेरस, राइनोसेरस होता है गेंडा, गेंडा। एलिफेंट, एलिफेंट का मतलब हाथी। leopards, तेंदुआ, and the Indian bison are some of the animal you can see in काजीरंगा। आप काजीरंगा में देख सकते हैं, you can see in काजीरंगा, आप काजीरंगा में देख सकते हैं। कौन कौन से एनिमल देख सकते हैं? राइनोसेरस, ये गेंडे को गेंडे के लिए बोला जाता है। एलिफेंट हाथी, लेपर्ड्स तेंदुआ, और इंडियन बाइसन, इंडियन का मतलब होता है भारतीय और बाइसन मतलब भैंसा, तो भारतीय भैंसा, लेपर्ड्स और आप एलिफेंट्स, राइनोसेरस आप यहाँ पर देख सकते हैं एनिमल, जानवरों को। यू कैन सी इन काजीरंगा, आप काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, आप जा सकते हैं। आप जब घूमने जाएंगे तो आप वहाँ पर आप इन जानवरों को कैसे देखेंगे? ऐसे थोड़ी ना आप घुस के आप देख सकते हैं। इसको गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित किया गया, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे बनाए गए हैं जिससे कि जो घूमने वाले लोग आए तो उनको आराम से देख सकते हैं। तो कौन, आप कैसे जा सकते हैं? अगर आप जाएं तो आप कैसे जा सकते हैं? यू कैन गो, आप जा सकते हैं इन एन, एक ओपन, ओपन मतलब खुली जीप में। आपको जीप में बैठाया जाएगा और जीप जो है वो खुली होगी ऊपर से। तो आप जब जाएंगे घूमने तो ओपन जीप में आप बैठकर जा सकते हैं, या आप कार से जा सकते हैं। और मिनी बस, मिनी का मतलब छोटी, बस मतलब आप बस जानते ही होंगे, मिनी बस में भी आप जा सकते हैं। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। टू सी, देखने के लिए। डीज वाइल्ड एनिमल, इन जंगली जानवरों को, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप ओपन जीप यूज कर सकते हैं, या कार यूज कर सकते हैं, या मिनी बस भी ले सकते हैं और आप इन जानवरों को आसानी से देख सकते हैं। इफ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, अगर आप चाहे, इफ यू लाइक अगर आप चाहे तो आप ट्रेवल कर सकते हैं। यू कैन ट्रेवल, आप यात्रा कर सकते हैं ऑन एन एलिफेंट, एक हाथी की, बैक मतलब पीठ पर, एज वेल साथ साथ। अगर आप चाहें तो हाथी की पीठ पर भी बैठकर यात्रा कर सकते हैं, इन जीवों को देख सकते हैं और वहाँ आपको आसानी से सब चीज़ें मिल सकती हैं, मिल जाती हैं। आगे देखिएगा। द पीपल ऑफ असम स्पीक असमिया और असमीज। पीपल ऑफ असम, असम के लोग, स्पीक का मतलब बोलते हैं, असमिया, असमिया असम के लोगों की भाषा है, तो असमिया बोलते हैं या असमीज बोलते हैं। असमिया को ही असमीज बोलते हैं, या तो असमिया लैंग्वेज बोलते हैं या इसी को असमिया को असमीज बोलते हैं। तो यहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असमिया लैंग्वेज बोलते हैं। असम इज ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, असम जो है ऑल्सो मतलब भी, अ लैंड मतलब भूमि है, और फेस्टिवल त्योहारों की। असम जो है त्योहारों की भी भूमि है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे फेस्टिवल्स भी बहुत मनाए जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो असम को त्योहारों की भूमि भी बोला गया है। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल, बिहू जो है प्रसिद्ध है असमी, असम के लोगों का फेस्टिवल में त्योहार। अब यहाँ पे देख रहे होंगे बिहू डांस, ये करती हुई महिला और पुरुष ये बिहू डांस कर रहे हैं। तो ये जो पोशाक पहने हैं और ये जो जिस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, ये बिहू डांस की पोज है, या बिहू डांस का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखते हैं आगे क्या कहते हैं। बिहू इज अ फेमस असमीज फेस्टिवल, बिहू यहाँ के लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। इट इज सेलिब्रेटेड, सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना, इसे मनाया जाता है इन द मंथ, महीने में, ऑफ अप्रैल, अप्रैल के, इसको अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, पीपल फ्रॉम ऑल रिलीजन, ऑल मतलब सभी, रिलीजन्स मतलब धर्म, सभी धर्मों के लोग, टेक पार्ट भाग लेते हैं, इन द सेलिब्रेशंस समारोह में, उत्सव में, जो सेलिब्रेशन होते हैं, जो इनको सेलिब्रेट करते हैं त्योहार, तो इस त्योहार में अलग अलग सभी प्रकार के धर्मों के लोग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ, होल मंथ मतलब पूरा महीना,
सेलिब्रेशन मतलब समारोह या उत्सव, जो उत्सव होते हैं या जो सेलिब्रेशन इसका होता है वो क्या करा जाता है, गो ऑन चलता है फॉर द होल मंथ, पूरे महीने। यंग मैन एंड वीमेन वेयर गोल्ड कलर सिल्क ड्रेसेस एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस। यंग मैन यानी कि जवान युवक पुरुष, या वीमेन या औरतें, वेयर मतलब पहनती हैं, गोल्ड मतलब सुनहरे कलर, सुनहरा, कलर मतलब रंग, सुनहरे रंग की सिल्क की ड्रेसेस, सिल्क मतलब रेशमी या रेशम की बनी हुई, ड्रेसेस मतलब पोशाक। तो जवान युवक और युवतियां जो हैं वो पहनती हैं या पहनते हैं गोल्ड कलर यानी कि सुनहरे रंग की सिल्क की ड्रेसेस को, एंड डू और करते हैं आ स्पेशल डांस, एक स्पेशल यानी कि विशेष डांस को, और जिसको बोला जाता है कॉल्ड मतलब जिसको बोला जाता है बिहू डांस, बिहू डांस बोला जाता है। और ये क्या किया, इसमें क्या किया जाता है, जो यंग मैन और विमेन होती हैं वो क्या करती हैं, गोल्ड कलर की सिल्क की ड्रेस पहनती हैं, ये दिख रहा होगा गोल्ड कलर की पहनी है, और डांस करते हैं तो ठीक है। और क्या होता है इस समय, बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, जब वो कोई कार्य चल रहा हो उसी पल में दूसरा कार्य किया जाए तो ड्यूरिंग बोलते हैं। बिहू के ही दौरान बोट रेस का, या बोट बोट मतलब नाव, रेसेस मतलब भाग लेना होता है दौड़ में या बोट को चलाने में, तो बोट की जो रेसेस होती हैं, रेस लगाना होता है, वो कब किया जाता है, बिहू के ही दौरान किया जाता है। बिहू फेस्टिवल कितने दिन तक चलता है, 1 मंथ चलता है, तो उसी दौरान बोट रेसेस भी होती हैं। मैनी टीम्स, बहुत अलग अलग टीम, बहुत सारी टीम्स टेक पार्ट भाग लेती हैं इन दीज, इन रेसेस में, इन रेस में, इन प्रतियोगिताओं में अलग अलग टीम भाग लेती हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारा, अ लॉट ऑफ बहुत सारे, अ लॉट ऑफ पीपल और बहुत सारे लोग, वॉच मतलब देखते हैं, देम मतलब उन्हें, फ्रॉम द रिवर बैंक्स, रिवर के किनारे पर, बैंक्स मतलब किनारा, नदी का किनारा, तो रिवर के किनारे पे बैठ के उनको बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और बोट रेसेस की जाती है। तो ये हमारा लेसन था असम के बारे में। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसको मैंने बहुत आसानी से और इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।